सीताराम। कैसे हैं आप सभी? सभी को सीताराम। जय श्री राम। आज का जो विषय है बहुत ही अ, गंभीर भी है और आपके लिए खुशखबरी भी है। हमारे पास कई साधकों के फोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि गुरुदेव आप शक्ति ट्रांसफर या पर्चा साधना या कुछ मंत्र विधान या कुछ साधना विधि हमको बताइए, जिससे भी हम लोगों का कल्याण कर सकें, पर्चे बना सकें और पर्चे के साथ साथ हम लोगों के बारे में जान सकें, लोगों के बारे में उनकी समस्याओं को बता सकें। ऐसे लोगों के हमारे पास कई लोगों के फोन आते हैं, तो वो बोलते हैं गुरुजी हम कई जगह गए, हमने साधना किया, 21 दिन 11 दिन इतने रुपए दिए, कुछ फायदा प्राप्त नहीं हुआ है। हमने ऑनलाइन साधनाएं की हैं, हमको कोई भी फायदा प्राप्त नहीं हुआ है। पहली बार तो हम आपको बता दें कि ऑनलाइन कभी भी साधना होती नहीं है, ऑनलाइन कभी भी गुरु दीक्षा होती नहीं है, ऑनलाइन कभी भी कोई भी पर्चा साधना या कोई भी विधि विधान नहीं होता है। आपको आना ही पड़ता है, गुरु सानिध्य में साधना करना ही पड़ता है। तो आज का जो विषय है वो दो चीजों के लिए है। पहला विषय कि हम गुरु दीक्षा शिविर और उसी में पर्चा साधना विधि, पर्चा साधना शिविर रख रहे हैं, जिसमें आप पर्चा साधना विधि विधान आपको प्राप्त होगा, आप वो प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो विधि है, जो हमने शिविर रखा है, वो रखा है गुरु सानिध्य में साधना। गुरु सानिध्य साधना आपको कराई जाएगी। उस गुरु सानिध्य साधना के बारे में हम वीडियो में आगे बताएंगे, आप उसको सुनिएगा। वीडियो लंबी होगी, बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको पूरा सुने, इसको स्किप बिल्कुल भी ना करें। जैसा कि अभी पहले बताया हमने, गुरु दीक्षा शिविर और पर्चा साधना विधान, ये 16 अगस्त 2025 को गुरु दीक्षा होगी आपकी, उसी में पर्चा साधना आपको दी जाएगी। गुरु साधना, पर्चा साधना, गुरु दीक्षा में जब आप आएंगे तो आपको हमारे पास आपका तंत्र किया जाएगा। तंत्र में आपके ऊपर मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विदेशन हो, कोई पितरों का बंधन हो, कुल देवी देवताओं का बंधन हो, आहुतों का बंधन हो, लक्ष्मी का बंधन हो, उन सभी को खोला जाएगा। आपके ऊपर किसी प्रकार का व्यवसाय बंधन हो, उसको हटाया जाएगा। आपके ऊपर किसी ने मारण किया है, आपके ऊपर किसी ने शरीर का बंधन किया है, आपके ऊपर किसी ने बुद्धि स्तमन किया है, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बंधन है, उसको पहले खोला जाएगा, उसका काट किया जाएगा। आपके ऊपर भूत प्रेत पिशाच जिन जिन्नात अक्षिणी गंधर्व बेताल दैत किसी का भी शरीर में आता हो या कोई परेशान करता हो तो उनको निकाल के जला के भस्म किया जाएगा। इसके बाद आपको गुरु दीक्षा दी जाएगी। गुरु दीक्षा के साथ आपको स्वयं सिद्ध माला दी जाएगी और एक आसन दिया जाएगा। उसी के साथ में आपको जो आप चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, पर्चा विधि विधान, पूरा पर्चा बनाने की साधना, सही मंत्र, सही आसन, किस दिशा में बैठना है, सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें दिशा, आसन, मंत्र, समय। अगर सही समय आपसे नहीं बैठे तो आपकी साधना कभी सफल नहीं होगी। अगर आप सही आसन पे नहीं बैठे, सही मुख करके नहीं बैठे तो आपकी साधना सफल नहीं होगी। अगर आपने सही मंत्र का उच्चारण नहीं किया, अगर एक बिंदु भी आपने अलग कर दिया, कुछ और बोल दिया, तो वो साधना आपको सफल नहीं होगी। आपने सही आसन का चयन नहीं किया, सही माला का चयन नहीं किया, तो भी आपकी साधना सफल नहीं होगी। तो आपको गुरु दीक्षा के साथ साथ आपका काट होगा, आपके परिवार का काट होगा और साथ में आपको पर्चा बनाने की विधि विधान सारा बताया जाएगा। जिस तरह हम पर्चा बनाते हैं उसी तरह
आप भी पर्चा बनाओगे, उसी तरह आप भी किसी के बारे में नाम बता सकते हो, उनके पापा जी का, पिताजी का, दादाजी का, माताजी का, भाई बहन, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, तो उनका भी आप नाम सहित समस्या सहित समाधान भी बता सकते हो। ये गुरु दीक्षा पर्चा साधना शिविर 16 अगस्त 2025 को रखा गया है। इसका एक शुल्क है, उस शुल्क आपको अनुदान देना होगा। इसका रजिस्ट्रेशन कल से चालू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आप फ़ोन करें धाम के नंबर पर। ये रजिस्ट्रेशन 13 अगस्त 2025 तक चालू रहेंगे, यानी कि 16 अगस्त से 2-3 दिन पहले तक चालू रहेंगे। जिस भी साधक को, जिस भी भाई भगत को गुरु दीक्षा में आना है, पर्चा साधना सीखना है, वो भाई भगत अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। रजिस्ट्रेशन में आपका नाम, आपकी माताजी का नाम, आपका गोत्र, आपका पूरा पता, आधार कार्ड की आगे पीछे की फोटोकॉपी, आपका फोटो ये लगेगा। कोई भाई कहे, कोई साधक कहे कि भाई आधार कार्ड क्यों ले रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ कंपलसरी आपको आधार कार्ड देना ही पड़ेगा। आप आधार कार्ड की आगे पीछे कॉपी दें, और जिनको आपत्ति है नहीं देना है, जिनको, वो हमारे पास ना आए, कोई दिक्कत नहीं है। जो सामान लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। आपको साथ में काले वस्त्र लाना पड़ेगा, जिसमें आपको पहना के साधना दी जाएगी। पर्चा साधना ये आपको दी जाएगी। उच्च पर्चा साधना से आप किसी के ऊपर मारन हो, मोहन हो, वशीकरण हो, उच्चाटन हो, विदेशन हो, बुद्धि स्तमन हो, लक्ष्मी का बंधन हो, कुल का बंधन हो, कुल देवी का बंधन हो, पितरों का बंधन हो, अवतों का बंधन हो, लक्ष्मी का बंधन हो, व्यवसाय बंधन हो, शरीर का बंधन हो, किसी प्रकार का कोई भी बंधन हो, उसको आप काट भी सकते हैं और उसकी समस्या भी बता सकते हैं और पर्चा भी बना सकते हैं। उस पर्चा साधना के माध्यम से आप ये सारे कार्य कर सकते हैं। तो मैं पुनः बोल रहा हूँ, जिस भी भाई को, भगत को, साधक को, साधिका को पर्चा साधना सीखना है, पर्चा साधना में आना है, तो वो 13 अगस्त 2025 तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और 16 अगस्त 2025 को आपको आना पड़ेगा। इसकी पूरी जानकारी आप धाम के नंबर पर फ़ोन करके पता कर सकते हैं, कहाँ आना, कहाँ नहीं आना, क्या शुल्क है, क्या अनुदान है, क्या क्या आपको सामग्री लाना है और क्या क्या आपको देना है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, गुरु सानिध्य साधना। कई साधकों का फोन आया हमारे पास कि गुरुजी हमको साधना करा दीजिए, या कोई साधना का मंत्र दे दीजिए जिससे हमारे सामने कोई शक्ति प्रकट हो जाए, हम साधना कर सकें और शक्ति को अपनी आंखों से देख सकें, कानों से सुन सकें। तो पहले तो हमने विचार नहीं किया था, लेकिन कई साधकों के निवेदन पर आपके लिए गुरु सानिध्य प्रत्यक्ष शक्ति साधना हम कराने जा रहे हैं, जिसकी तारीख, दिनांक हम आपको 16 अगस्त 2025 के बाद बताएंगे, क्योंकि हमारे इधर काफ़ी बारिश हो रही है। बारिश के कारण उचित स्थान नहीं है जिस पे हम आपको बैठा के साधना करा सकें। साधना 11 दिवसीय रहेगी। 11 दिवस ये साधना में आपको 11 दिन ही हमारे पास रुकना है। 11 दिन ही आपको हमारे पास रुक के साधना करना है। उस 11 दिन में एक दिन से लेके 11 दिन के अंदर कभी भी आपको साधना सफल हो सकती है, चाहे पहले दिन में हो जाए, दूसरे दिन में हो जाए, तीसरे दिन में हो जाए या 11वें दिन में हो जाए। 100%, 1,01,000% आपको साधना जिसकी आप करोगे, जो भी शक्ति करोगे वो आपको सफल होगी। आपको साधना से शक्ति प्राप्त होगी। उस शक्ति के माध्यम से आप पुनः किसी के ऊपर भी कोई भी कुछ सत्कर्म या अच्छी क्रिया लगी हो, बुरी क्रिया लगी हो, वो सारे उनका काट कर सकते हो। आप उस शक्ति के माध्यम से, उस साधना शक्ति के माध्यम से आप जैसा चाहो वैसा कार्य ले सकते हो। शक्ति आपको, जो साधना में आपको शक्ति प्राप्त होगी, वो आपको ताबीज में नहीं दी जाएगी, किसी अंगूठी में नहीं दी जाएगी, किसी कड़े में नहीं दी जाएगी, किसी माला में नहीं दी जाएगी, किसी शरीर में नहीं दी जाएगी। मैं पुनः बोल रहा हूँ, जो शक्ति साधना आप करोगे 11 दिवसीय हमारे पास रहकर, वो आपको साधना में जो शक्ति प्राप्त होगी वो आपको
माला, कड़े, अंगूठी, ताबीज किसी में नहीं दी जाएगी, ना शरीर के अंदर दी जाएगी। आप उस शक्ति को प्रत्यक्ष सामने देखोगे, आप उनसे बात करोगे, वो आपसे बात करेंगे, आप उनसे वचन लोगे 3, और वो आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार का वचन नहीं लेंगे। आप उनको सिर्फ दोगे तो महीने में एक बार भोग दोगे बस। इसके अलावा आप शक्ति के लिए कुछ भी वचन नहीं दोगे। शक्ति आपका हर एक कार्य करेगी, हर एक कार्य संपन्न करेगी। कई गुप्त कार्य हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं बता सकते, आप फोन करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी साधक गुरु दीक्षा नहीं, पर्चा साधना नहीं, साधना के लिए हमारे सानिध्य में आना चाहते हैं, 11 दिन की साधना जो हम कराएंगे, उसमें जो भी साधक आना चाहते हैं, पहले वो हमारे पास आने से पहले अपना वीडियो कॉलिंग हमको करें, वीडियो कॉलिंग पे हमसे बात करें, अपना पर्चा बनवाएं। उस पर्चे में हम आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके दादाजी का नाम, आपकी माताजी का नाम, आपकी दादी जी का नाम, आपकी अगर शादी हुई है, आपकी पत्नी का नाम, बच्चे हैं तो बच्चों का नाम हम आपको बताएंगे। इसके बाद आपको यकीन होता है तो आप हमारे पास साधना के लिए आइए, नहीं तो अन्यथा बिल्कुल भी मत आइए। और हम तो सभी से यही बोलते हैं हाथ जोड़ के कि हमारे पास से नहीं, कोई भी साधक पैसा खर्च कर रहा है, अपना अनुदान दे रहा है, जो भी साधक अपना अनुदान दे रहा है किसी को भी, चाहे मुझे दे रहा हो, चाहे किसी भी गुरु को, किसी भी महाराज को, किसी भी पंडित को, या किसी भी शक्ति ट्रांसफर देने वाले को, या किसी भी साधना कराने वाले को, किसी भी सरकार को, किसी भी धाम वाले को, जो ये शक्ति ट्रांसफर का या फिर शक्ति साधना का आपसे बोलते हैं, ऐसे लोगों के पास अगर आप जाते हैं या हमारे पास आप आते हैं तो पहले ठोक बजा के आना चाहिए। कैसे ठोक बजा के? पहले आप उनको वीडियो कॉल करो, हमको नहीं, किसी के पास भी जा रहे हो साधना के लिए तो उनसे बोलो भाई तुम वीडियो कॉलिंग करो हमको। वीडियो कॉलिंग करने के बाद हमारे पिताजी का नाम बताओ। आप अगर पर्चा साधना करते हो, पर्चा बनाते हो, तो हमारे पिताजी का नाम लिख के दो, दादाजी का नाम बताओ, माताजी का नाम बताओ, पिताजी का नाम बताओ, दादी का नाम बताओ, बीवी का नाम बताओ, बच्चों का नाम बताओ। इसके बाद आपको संतुष्टि होती है भाई नाम सही है, सामने वाले गुरु ने, भगत ने, भाई ने सही नाम बताए, तो आप उसके बाद साधना के लिए आओ, हमारे पास साधना के लिए आओ, अन्यथा मत आओ। देखिए, आप पैसा दे रहे हो, किसी को 50,000 दोगे, किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख, जो भी आप अनुदान देते हो, तो आपको संतुष्टि करना बहुत ही जरूरी है। और हम या कोई भी गुरु आपसे ये बोले कि भाई हम आपको, आप हमारी परीक्षा ले रहे हो, आप हमारे पास नाम जानने आए हो, आपको विश्वास है तो आओ, नहीं तो मत आओ, तो ऐसा आदमी अगर आपसे कोई कहता है तो बिल्कुल ही वो फ्रॉड है। क्यों है भाई? जब हम आपको कुछ चीज करा रहे हैं, कुछ साधना दे रहे हैं, साधना करा रहे हैं, तो जो करा रहा है उसके पास भी तो कुछ ना कुछ होगा ना, वो तो सब कुछ बता ही देगा। मान लीजिए कि आज आप मेरे पास आते हो और आप मुझसे बोलते हो कि गुरुजी मुझे आपसे साधना चाहिए, लेकिन पहले मुझे आप पर्चा लिखते तो आप पहले मुझे मेरे नाम, पता, पिताजी का नाम, दादाजी का नाम लिख के बताइए, सही होगा तो मैं आऊंगा। तो भाई मेरे पास अगर कोई चीज है, जब मैं आपको दे रहा हूँ तो मेरे पास तो होगी, स्वाभाविक बात है, तो मैं आपको लिखने में मुझे हर्ज क्या है, मैं तो लिख के दूंगा ना। उसी तरह है कि आप किसी के पास जाओ, हमारे पास आओ या किसी के पास जाओ, आपके पास अगर पैसा है और आप उसके पास जा रहे हो शक्ति लेने के लिए, साधना करने के लिए, सानिध्य साधना के लिए, तो पहले आप अपना संतुष्ट हो पूरी तरह से। हम भट्टा टमाटर लेने जाते हैं, आलू लेने जाते हैं, तो भी हम चेक करते हैं सड़ा गला तो नहीं है। वो तो 20, 30, 50 रुपए की चीज होती है, आप तो हजारों लाखों रुपए दे रहे हो। तो पहले कहीं भी जाओ, हमारे पास आओ, कहीं भी जाओ, तो पहले उस बंदे से, उस गुरु से, उस आदमी से अपना पर्चा बनवाओ। पर्चे में समस्या नहीं लिखवाओ, समस्या तो हर कोई लिख देता है, समस्या मत लिखवाओ, अपना परिवार वालों का नाम लिखवाओ। परिवार वालों का भी नहीं, परिवार में बहुत लोग होते हैं, अपने घर में जो है, आप हैं, आपकी माता जी हैं, पिताजी हैं, दादाजी, दादी जी हैं, इनका लिखवाओ, सख्त होता है। तो आप जाइए या हमारे पास आइए, फिर आपको सानिध्य साधना कराई जाएगी, या आप कहीं भी जाके कीजिए। सानिध्य साधनों में अगर आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है, मान लीजिए आपने
हमको 11 दिन का समय दिया, 11 दिन हमने आपको साधना कराई, तो 11वें दिन में आपको साधना सफल नहीं होती है, तो आप जो हमको अनुदान दोगे, उस अनुदान में 501 रुपये और हम अपनी तरफ से मिला के आपको सम्मान वापस करेंगे। उदाहरण के लिए आपने हमको 1000 रुपये दिया, तो उस 1000 में हम आपको 501 रुपये और मिला के टोटल 1501 रुपये हम आपको दे के विदा करेंगे। अगर साधना सफल होती है तो नहीं देंगे, नहीं होती है तो हम आपको हमारी तरफ से और पैसा मिला के आपको अनुदान आपका सम्मान वापस कर देंगे। और जो भी भाई भगत या जो भी कोई भी हमसे अगर साधना लेना चाहते हैं, हमारे सानिध्य में रुककर साधना लेना चाहते हैं, तो वो आ सकते हैं। हम जो तारीख बताएंगे उस तारीख से वो हमारे पास आ जाएं। हम जो अनुदान बताएंगे, साधना जो रहेगी उसका भी अनुदान रहेगा। जो हम अनुदान बताते हैं वो अनुदान आपको देना पड़ेगा, हमारे नियमों से चलना पड़ेगा। आप कोई भी हो, आप अगर हमारे पास आते हैं साधना के लिए तो आप आ सकते हैं। आपके साथ आप चाहो तो अपने किसी भाई को लेके आ सकते हो, आप चाहो तो आपके साथ किसी अपने गुरु को लेके आ सकते हो। आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई हाँ हमारे साथ कुछ हो जाएगा, धोखा हो जाएगा, कुछ चीटिंग हो जाएगी या कुछ भी XYZ, तो आप अपने साथ किसी पुलिसकर्मी को लेके आ सकते हो, आप अपने जिले के थाना प्रभारी को लेके आ सकते हो, आप अपने जिले के कोई भी अव्वल अधिकारी को अपने साथ में ला सकते हो। लेकिन मान लीजिए एक हमारे पास साधना के लिए आ रहे हो और आपके साथ आपके गुरु आ रहे हैं, आपके भाई लोग आ रहे हैं, आपकी पुलिस अमला आ रहा है, तो वो उनकी व्यवस्था अपने से करें, उनके रुकने खाने की व्यवस्था वो अपने से करें। सिर्फ आप लोगों की व्यवस्था, जो हमारे सानिध्य में 11 लोग आएंगे, सिर्फ 11 लोगों के लिए वो साधना अभी है। जो 11 लोग साधना के लिए आएंगे उनकी रुकने की, खाने पीने की व्यवस्था हमारी ओर से रहेगी, पूजा सामग्री की व्यवस्था हमारी ओर से रहेगी, रुकने की व्यवस्था हमारी ओर से रहेगी, उनके सुबह शाम के खाने की व्यवस्था हमारी तरफ से रहेगी। और उनके साथ में आप मान लो एक कोई साधक हमारे पास आ रहा है, तो आप अपने साथ 10 लोगों को लेके आते हैं या 20 को लेके आते हैं या 50 को लेके आते हैं, तो वो 10 20 50 अपने हिसाब से कहीं रुकें कुछ करें, वो हमको मतलब नहीं है उन लोगों से। तो आपको समझ में आ गया होगा शक्ति साधना कैसे होती है, कैसी नहीं होती है। 11 दिवसीय साधना रहेगी। बारिश का माहौल बहुत तेज है, लगातार 3 से 4 दिन से बारिश हो रही है। जिस दिन बारिश कम हो जाएगी, बारिश बंद हो जाएगी, हम आपको वीडियो बना के अवगत करा देंगे, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना। पहले 11 लोगों को साधना कराई जाएगी, प्रत्यक्ष कराई जाएगी साधना, हमारे सानिध्य में कराई जाएगी। साधना में शक्ति प्रत्यक्ष आपके सामने आएगी, आपसे बात करेगी, आपसे वचन लेगी, आप उनको वचन लोगे उनसे, वो आपसे कोई प्रकार का वचन नहीं लेगी, आपको वचन देगी। इसके बाद आप उसी जगह उसी स्थान से जो चाहो जैसा चाहो वैसा आप उनसे प्रत्यक्षीकरण में कुछ भी चीज मंगा सकते हो, कुछ भी कार्य ले सकते हो, वो आपकी दिक्कत है। आपके साथ 1 जना आए, 2 जने आए, 20 जने आए, 50 जने आए, हमको कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी व्यवस्था अपने हिसाब से कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, आपको अगर साधना सफल नहीं होती है, प्रत्यक्षीकरण नहीं होती है, तो हम आपको साधना का जो आपका अनुदान रहेगा उसमें और एक्स्ट्रा 501 रुपये मिला के आपको उसे सम्मान विदा करेंगे, ठीक है। और अगर आपको साधना प्रत्यक्षीकरण नहीं होती है तो आपको पेमेंट मिलेगा, अनुदान वापस होगा। और आपको साधना सफल होती है तो आपको किसी प्रकार का कोई अनुदान वापस नहीं दिया जाएगा। जो भी साधक हमारे पास आएंगे उन सभी की वीडियो बनाई जाएगी, उन सभी का अनुभव लिया जाएगा, उन सभी का 11 दिन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सबकी वीडियो हम डालेंगे। और आप हमारे पास आने से पहले हमसे जरूर अपने पर्चा बनवाएं, हमसे जरूर अपने दादाजी का नाम पूछें, आपके पिताजी का नाम पूछें, आपकी माताजी का नाम पूछें। आप जरूर हमसे अपना पर्चा बनवाइए ताकि आपको पता चले कि वाकई में कुछ शक्ति है, कुछ चीज है जिसके पास हम लेने जा रहे हैं वो हमको दे सकता है कि नहीं दे सकता। और जिसके भी पास जाओ आप, उससे आप पहले अपना निरीक्षण करवाओ,
उसका परीक्षण करो, इसके बाद आप कहीं भी जाओ। क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी, पानी पियो छानकर और साधना शक्ति लो जानकर। तो पहले आप छानो, फिर जानो, फिर लो। तो जो भी साधक पहले चरण में गुरु दीक्षा और पर्चा साधना के लिए आना चाहते हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन चालू करवा लें। 13 तारीख तक, 13 अगस्त 2025 तक रजिस्ट्रेशन रहेंगे। 16 अगस्त 2025 को आपको हमारे यहाँ पर पहुँचना सुबह 10 बजे। आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। आपका जैसे रजिस्ट्रेशन का जो अनुदान आएगा, आपको टोकन नंबर रसीद दी जाएगी। उस टोकन नंबर के हिसाब से आपको हमारे पास आना पड़ेगा। उसी तरह जो भी साधना, हमारे प्रत्यक्षीकरण साधना में आना चाहते हैं, वो भी 16 तारीख के बाद उनको वीडियो प्राप्त हो जाएगी। वो भी अपना जो अनुदान रहेगा वो अनुदान जमा कराकर आपको टोकन नंबर दिया जाएगा। उस टोकन नंबर पे आपको उसके हिसाब से तारीख बता दी जाएगी। आप हमारे पास आ जाइएगा। आपको हमारे सानिध्य में साधना कराई जाएगी 11 दिवसीय। पुनः बताते हैं कि अगर साधना सफल नहीं होती है तो आपको आपका 1 रुपये भी नहीं काटा जाएगा। आपका 100% का 100% रुपये वापस दिया जाएगा। उसमें हमारी तरफ से और एक्स्ट्रा पैसा मिलाकर आपको दिया जाएगा। आप हमारे पास आने से पहले या कहीं भी आने से जाने से पहले उसको ठोक बजा के आइएगा। और प्रत्यक्षीकरण शक्ति सामने आएगी, आपको उनसे बात करना है, वचन लेना है और अपने कार्य संपन्न करना है। हमारे पास जो साधना कराई जाएगी वो प्रत्यक्ष रहेगी। वो किसी ताबीज में, किसी लॉकेट में, किसी के शरीर में नहीं दी जाएगी। प्रत्यक्ष आमने सामने दी जाएगी। जो भी भाई भगत आना चाहता है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। अगली वीडियो में रजिस्ट्रेशन की तारीख और साधना की तारीख बता दी जाएगी। सभी को सीताराम।